तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है, साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारुक, रथ मोड़ो। राजकुमार, प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी, तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? नहीं, उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। मैंने अपनी सेना को राजमहल के चारों ओर फैला दिया है। अब तुम और महाराज शल्य अपनी अपनी सेना को तुरंत तैयार होने की आज्ञा दे दो। तुम्हारी सेना के तैयार होते ही हम नगर से बाहर निकलकर यादवों को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है,
उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। शल्य महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो। शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है। ये बातें करने का समय नहीं है। चलो चलो। लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है, साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारुक, रथ मोड़ो। जगदम्बिके जगपालिके जगरक्षके रक्षमा मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ? मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? धीरज रखिए राजकुमारी जी। प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, उनसे वे कभी विमुख नहीं होते। आप तनिक धीरज रखिए। अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती? मैंने समझा था वो आरती के बीच मंदिर में ही आ जाएंगे और दुर्गा जी के सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहेंगे, चलो रुक्मणी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर लगता है मुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए हैं। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। हाँ। माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आज्ञा। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके
तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। शिशुपाल, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा। अरे चोर के पांव ही कहां होते हैं? अवश्य ही सेना के मध्य भाग में खड़ा होगा, सुरक्षित स्थान पर। अरे आज तो उसकी सुरक्षा करने स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना जाएं? मेरी असी की धार उसका रक्त पान करके ही म्यान में जाएगी। नहीं मित्र नहीं, वो मेरा आखेट है। तुम केवल मुझे दिखा दो मेरी वाग दत्ता पर नजर रखने वाला कृष्ण है कहां? राजकुमारी रुक्मिणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मिणी का हरण हो गया है? शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। रुको सारथी, रुको। धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो, तुमने अपहरण किया है, अपहरण। अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। हम और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की यह इच्छा नहीं थी कि रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ किया जाए। किसी की नहीं थी, पर एक की तो थी। पर तुम्हें यह ज्ञात था कि रुक्मिणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। और तुम्हें भी ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। यह मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मिणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते, यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है।
तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं, और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरी पहली विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन, जाओ। इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं, और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना, और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो देवी। जी।